Hi everyone, this is Anjali and welcome to my channel. So yes, ये वीडियो देखने के लिए ऑब्वियसली अभी वही बच्चे आए होंगे जो अभी अभी क्लास 11th में जाएंगे, जिनके 10th के बोर्ड एग्जाम्स खत्म हो गए हैं, या अगर आपके पास आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन है तो आपका एक एग्जाम अभी रहता है. Otherwise, almost papers are over for the CBSE board, right? So now you are ready to move into your next class, that is class 11th. आप अपना बेस्ट दे चुके हो, आप अपने पेपर दे चुके हो, मार्क्स जो भी आएंगे अच्छे आएंगे, जो डोंट वरी अबाउट दैट, है ना, रिजल्ट अच्छा आ ही जाएगा. अब टर्म 2 खत्म होने के बाद नाउ द फर्स्ट थिंग कम्स टू योर माइंड इज कि आपको कौन सी स्ट्रीम लेनी है ना. तो आप अभी तक दिमाग बना चुके होंगे, आपको बहुत लोग सजेशंस भी दे रहे होंगे कि बेटा साइंस ले लो, बायो ले लो, देन टेक कॉमर्स, टेक ह्यूमैनिटीज, एंड एवरीथिंग हैज़ अ डिफरेंट प्रोस्पेक्ट, है ना, कि हमें कोई सा भी स्ट्रीम जो है वो क्यों लेना होता है. सो अगर आपकी साइंस बहुत अच्छी है और आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो तो आप पीसीएम लेते हो. अगर आप मेडिकल लाइन में जाना चाहते हो तो आप पीसीबी लेते हो, राइट. अगर आपका बिजनेस की तरफ ध्यान है, फाइनेंस की तरफ ध्यान है, तो आप कॉमर्स लेते हो. और अगर आप इंटरेस्टेड हो इन क्रिएटिविटी लाइक आर्ट्स, म्यूजिक, या फिर आप हिस्ट्री या फिर सोशोलॉजी में इंटरेस्टेड हो तो आप ह्यूमैनिटीज़ ले सकते हो, राइट. सो वी हैव डिफरेंट ऑप्शंस कि आप आगे जाकर क्या करना चाहते हो. अकॉर्डिंगली यू कैन चूज द स्ट्रीम इन क्लास 11th. तो आप अपनी क्लास 11th में जाके स्ट्रीम सेलेक्ट करते हो, क्योंकि 10th तक हमारे पास सबके पास वही 5 सब्जेक्ट होते हैं. सो एवरीबडी इज स्टार्टिंग द सेम 5 सब्जेक्ट्स. लेकिन क्लास 11th में जाके आपको एक डिसीजन लेना होता है कि नाउ व्हाट नेक्स्ट, व्हाट इज योर फ्यूचर, आप किस तरफ अपने आप को जाते हुए देखना चाहते हो. अकॉर्डिंगली यू सेलेक्ट अ स्ट्रीम, है ना. अब इस स्ट्रीम सिलेक्शन में क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट तो आपकी स्ट्रीम के होते हैं. सो टोटल आपके पास आएंगे 5 सब्जेक्ट, जिसमें से 3 सब्जेक्ट तो आपकी स्ट्रीम के हो जाएंगे. सो अगर आप नॉन मेडिकल लेते हो, मतलब साइंस विद मैथ्स, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो होना ही है. अगर आप बायो लेते हो तो पीसीबी होना है. कुछ लोग मैथ्स और बायो दोनों ले लेते हैं. आई वुड से हैट्स ऑफ टू दोज स्टूडेंट्स जो मैथ्स और बायो दोनों पढ़ सकते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ. बट येस, देर आर सर्टन स्टूडेंट्स जो बायो को ऑप्शनल में ले लेते हैं, या बायो मेन लेके मैथ्स को ऑप्शनल में ले लेते हैं. ठीक है, बट अदरवाइज इंजीनियरिंग करनी है तो पीसीएम, मेडिकल में जाना है तो पीसीबी, फाइन. बट ये दोनों साइंस की स्ट्रीम है. अगर आप कॉमर्स लेते हो तो आपके मेन सब्जेक्ट्स हो जाएंगे अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज एंड इकोनॉमिक्स. सो दीज आर द 3 मेजर सब्जेक्ट्स. ह्यूमैनिटीज़ में आपके पास चॉइस होती है, आप 3 सब्जेक्ट्स में से भी चॉइस कर सकते हो आपको क्या लेना है. आपको सोशोलॉजी लेना है, आपको इकोनॉमिक्स लेना है, आपको पॉलिटिकल साइंस लेना है, आर्ट्स लेना है, म्यूजिक लेना है, कुकिंग लेना है. सो डिपेंड्स आप क्या लेना चाहते हो. ये 3 मेन सब्जेक्ट्स लेने के बाद कंपल्सरी जो है वो है लैंग्वेज. ठीक है. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टेट लेवल्स एंड ऑल, बट जनरली द लैंग्वेज इज इंग्लिश. ठीक है. सो आपके पास ये सब्जेक्ट्स हो गए, इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, और उसके बाद एक और सब्जेक्ट आता है फिफ्थ. कुछ स्कूल्स आपको 6 सब्जेक्ट लेने के लिए भी अलाउ करते हैं, और मार्क्स आपके बेस्ट ऑफ 5 के ही कंसिडर होते हैं. और जब एडमिशन्स की बारी आती है तो बेस्ट ऑफ 4 के ही कंसिडर होते हैं. सो ऑप्शनल जो सब्जेक्ट है इसमें फिर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं. जैसे कि आपके पास आ जाता है फिजिकल एजुकेशन, जिसे हम पीई कहते हैं. वी हैव आईपी, वी हैव सीएस, हिंदी, मैथ्स. ठीक है. सो इंजीनियरिंग ड्राइंग, ईडी, आजकल अप्लाइड मैथ्स भी है. सो यू हैव वन मोर सब्जेक्ट विच इज अप्लाइड मैथ्स. engineering drawing is there. So all these subjects come under the optional category. सीबीएसई तो इससे भी कहीं बड़ी रेंज प्रोवाइड करती है, तो आपके पास बहुत बड़ी रेंज है. बट जनरली स्कूल्स में यही सब्जेक्ट्स हैं जो आपको ऑप्शनल में दिए जाते हैं, जिसमें से आपको चूज करना होता है. ठीक है. नाउ अभी तक वीडियो का टाइटल देख के आपको पता लग चुका होगा कि भाई मैं तो आईपी और सीएस पढ़ाती हूँ, है ना. तभी तो मैंने टाइटल दिया है कि वाई शुड यू टेक आईपी और सीएस. मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ कि आपको आईपी और सीएस लेना चाहिए क्योंकि मैं आईपी और सीएस पढ़ाती हूँ, बट अदरवाइज आज की डेट की डिमांड क्या है. ठीक है. आप अपने अराउंड एक भी ऐसा फील्ड बता दो, एक भी ऐसा फील्ड जिसमें प्रोग्रामिंग यूज नहीं होती है, कोई चीज़. ठीक है. अब तो सारी पढ़ाई भी ऑनलाइन है, डॉक्टर की कंसल्टेशन भी ऑनलाइन हो जाती है ना. आजकल तो योगा क्लासेस, डांस क्लासेस भी ऑनलाइन चल रही हैं. ऑल दो आई नो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन द ऑफलाइन एंड ऑनलाइन स्टफ, दैट विल ऑलवेज रिमेन. बट
आजकल एवरीथिंग कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ योर इंटरनेट एंड द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। हो सकता है ना, वी कैन डू एवरीथिंग, बहुत कुछ कर सकते हैं हम। बात ये आती है कि अगर मैं एक ह्यूमैनिटी स्टूडेंट हूँ तो मुझे आईपीसीएस कैसे हेल्प करेगा, अगर मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूँ तो मुझे आईपीसीएस कैसे हेल्प करेगा, एंड सबसे बड़ी चीज़ कि आईपी और सीएस में फ़र्क क्या है, कौन सा लेना है, आईपी लेना है या सीएस लेना है। ये सब आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगी कि आईपी सीएस पहली बात तो लेना ही क्यों चाहिए फॉर ईच ऑफ द स्ट्रीम्स। देन आई टेल यू कि आईपी और सीएस में फ़र्क क्या है, ताकि आप चूज कर सको कि आपको आईपी लेना है या सीएस लेना है। जिस स्कूल में ऑप्शन ही एक है कि भाई सीएस ही है तो सीएस ही लेना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, आईपी ही है तो आईपी ही लेना पड़ेगा। बट अगर आपसे चॉइस दी जा रही है कि आप आईपी और सीएस में से चूज कर सकते हो, सो आई टेल यू व्हाट इज द डिफरेंस एंड विच वन शुड यू गो फॉर। ठीक है, सो बिफोर आई टेल यू ऑल दिस थिंग, एक और चीज़ है, आप लोग का 10th का बोर्ड एग्जाम हो गया है, आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने आई बिलीव अनअकैडमी पे अपने 10th बोर्ड की प्रिपरेशन की होगी, है ना। जिन बच्चों ने बोर्ड का पेपर दिया है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने अभी अनअकैडमी कहीं सुना ना हो या आपने अनअकैडमी पे कोई क्लास अटेंड ना करी हो या देखी ना हो। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी करी, बाय चांस 1% चांस भी है, तो आप मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो अनअकैडमी पे फॉर सी एस एंड आई पी। आई टेक 11th एंड 12th IP and CS on अनअकैडमी, राइट। आज के डेट में अनअकैडमी पे एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर है, बहुत ही बेहतरीन ऑफर आप सबके लिए। अगर आपको अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेनी है, एनी सब्सक्रिप्शन, अनअकैडमी पे वी हैव पेड क्लासेस एज वेल एज फ्री क्लासेस, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, तो आज के दिन 20% ऑफ मिल रहा है आपको। कल से प्राइजेस भी इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है, और ये ऑफ डिक्रीज होके 10% का रह जाएगा। एजुकेटर कोड, दैट इज माई कोड विच इज AL कोडर्स, उसकी हेल्प से आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा नॉर्मल डेज में, लेकिन आज आपको 20% डिस्काउंट मिल रहा है। इफ यू वांट टू अवेल दिस 20% डिस्काउंट, तो आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पे जाकर आपको 11th या 12th की सब्सक्रिप्शन लेनी है। कंबाइंड सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसके अलावा अगर आप जेई, नीट या किसी भी और स्ट्रीम की सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, वो भी अवेलेबल है विद द सेम डिस्काउंट, दैट इज 20%, ठीक है। 20% ऑफ के साथ आपको वो डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। ये एक छोटी सी क्लिप है, ये मैं आपको अभी बीच में दिखा दूंगी, ठीक है। But you can gain all those things, you can gain the benefit, and कोड आप याद रखेंगे, कोड डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, और वो कोड है AL कोडर्स। तो ये प्राइजेस रहेंगे आपके 11th क्लास की ईयरली सब्सक्रिप्शन के। अगर आप सिर्फ 11th की लेते हो तो आपका ये प्राइस रहेगा, अगर आप 2 साल की ले रहे हो 11 12 कंबाइंड तो ये रहेगा, 20% आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। अगर पहले से अनअकैडमी पे हो तो अपने क्रेडिट्स यूज करके 10% ऑफ और ले सकते हो, तो 30% ऑफ मैक्सिमम आपको मिल सकता है। आप इसे मंथली इंस्टॉलमेंट में भी पे कर सकते हैं, बट ये ऑफर आज रात को 12 बजे खत्म हो जाएगा, ठीक है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, मेक श्योर यू गो फॉर इट टुडे इटसेल्फ। तो आप आज ही जाकर इसका फ़ायदा उठाएं, इसे एनरोल करें, ठीक है। अब हम वापस आ जाते हैं कि किस स्ट्रीम के लिए IPCS बेटर है। देखो, सबसे पहले मैं बता देती हूँ दोनों में फ़र्क क्या है। जो IP आपका सब्जेक्ट है उसकी फुल फॉर्म है इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस, राइट, और CS कंप्यूटर साइंस, वेरी सिंपल, ठीक है। CS जो है दैट इज मोर ओरिएंटेड टूवर्ड्स प्रोग्रामिंग, टूवर्ड्स फ्रंट एंड प्रोग्रामिंग वी कैन से, ठीक है। जब हम कोई एप्लीकेशंस बनाते हैं तो हमारे पास दो तरफ प्रोग्रामिंग होती है, एक होती है फ्रंट एंड पे, एक होती है बैक एंड पे। फ्रंट एंड होता है वो जो यूजर को सामने स्क्रीन दिखाई देती है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट एंड, जिसमें काम होता है कि भाई आपके पास यूजर इंटरफेस कैसा आएगा, आगे काम कैसे होगा, कोडिंग कैसे करनी है, वो हम डिसाइड करते हैं और अपना इंटरफेस क्रिएट करते हैं। बैकएंड होता है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। जैसे कि मान लो कि आप अभी एक शॉप पे जाते हो कुछ खरीदने, उनके पास पूरा बिलिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटराइज्ड है, राइट। सामने एक स्क्रीन दिख रही होती है, कभी आप बिग बाजार गए हो या इवन आप मैकडोनल्ड्स गए हो खाने, आपने देखा होगा कि जो भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करते हो एंटर करते हैं कोड और सामने आपका बिल बन के आ जाता है जहाँ से प्रिंट भी होता है। वो जो सामने चीज़ें दिख रही हैं वो फ्रंट एंड है।
लेकिन जैसे ही उसने प्रोडक्ट कोड डाला या स्कैन किया और उसकी कॉस्ट टेबल में से उठ के आ जाती है, और इवन ये भी चेक हो जाता है कि इन्वेंट्री में वो और है या नहीं है। सो वो कहाँ पे जाके चेक हो रहा है? डेटाबेस में। डेटा कहाँ पड़ा है? पीछे, है ना? सो डेटा कहाँ पड़ा है? पीछे। वो होता है बैक एंड। सो हर सॉफ्टवेयर फ्रंट एंड और बैक एंड से लेके बनता है। एंड यू शुड नो वेरी वेल, बिल्कुल बेसिक सी चीज़ है ये। आप में से हर किसी ने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चलते देखा होगा। आप गेम्स खेलते हो, आपकी गेम्स का जो फ्रंट एंड है वो आपको दिखाई देता है, लेकिन बैक एंड क्या होता है? जहाँ पे आपके स्कोर स्टोर हो रहे हैं कि आप कौन सी स्टेज पे पहुंच गए हो, ये स्टोर हो रहा है ना? सो वो सब कहाँ पे आ जाता है? बैक एंड। सो आईपी जो है दैट इज मोर टुवर्ड्स बैक एंड। इसमें ज़्यादा डेटाबेस की तरफ इंक्लाइंड है ये, इसमें ये ज़्यादा फोकस डेटाबेस पे देता है। जबकि सीएस जो है उसमें ज़्यादा फोकस हमारा पाइथन पे होता है। पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है? सो पाइथन क्या है? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके सिलेबस में है, एंड इट इज़ द ईजिएस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव एज पर द डेट, ठीक है? बिलीव मी, आई नो ऑलमोस्ट मेनी ऑफ द लैंग्वेजेस जो कॉलेजेस में और स्कूल्स में पढ़ाई जाती हैं, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, जावा हो, पीएचपी हो, जावा स्क्रिप्ट हो, बट सबसे ईजी जो आपके सीखने के लिए है वो है पाइथन। एंड सीबीएसई हैज़ टेकन अ वेरी गुड डिसीजन पुटिंग पाइथन इन द सिलेबस। इससे पहले जावा और सी प्लस प्लस होता था, आईपी में जावा एंड सी प्लस प्लस होता था सीएस में। बट अभी पिछले कुछ साल से ये चेंज हो गया है, एंड नाउ वी हैव पाइथन। सो इट इज़ मच ईजियर टू लर्न, मच ईजियर टू वर्क विद। So if you are more interested towards, coding the games, coding for the front interface, designing the logics, तो CS is the best thing for that. लेकिन अगर आप डेटाबेस में जाना चाहते हो, डेटा एनालिसिस में जाना चाहते हो, आजकल आपने सुना होगा डेटा एनालिस्ट एक बहुत ही हाईली पेड जॉब है। सो डेटा एनालिसिस के फील्ड में जाना है, या डीबीए डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, तो डेटाबेस की जो फुल नॉलेज है वो आपको आईपी से मिलेगी। सो ये दोनों में फ़र्क है। ऑल दो दोनों में आपको पाइथन पढ़ना पड़ेगा, दोनों में आपको एक लैंग्वेज होती है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, वो पढ़नी पड़ेगी। सो इन बोथ यू हैव टू डू दैट, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से, ठीक है? सो आईपी में एसक्यूएल ज़्यादा है, पाइथन कम है। सीएस में पाइथन बहुत ज़्यादा है, एसक्यूएल कम है, ठीक है? सो दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। बट मिला जुला के करना वही सब कुछ है, आगे पीछे थोड़ा से चेंजेस हैं, राइट? So that is the main difference between IP and CS. Now you can decide what you want to take. Generally schools की convention क्या होती है कि जो साइंस वाले बच्चे हैं उनको हम CS देते हैं, ठीक है? सो अगर आपके पास साइंस है तो आपको जनरली मैक्सिमम स्कूल्स में 80% स्कूल्स में CS के साथ, मतलब PCM के साथ CS दिया जाता है। और IP जो है वो होता है कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़ वाले बच्चों के पास। तो ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स वाले जो है उनके साथ दिया जाता है IP, क्योंकि डेटा एनालाइज करने की ज़रूरत तो हर किसी को है। अगर मैं साइकाइट्रिस्ट हूँ तब भी मुझे डेटा एनालाइज करना है कि लोगों का बिहेवियरल चेंज कैसे हो रहा है, कितने केसेस हमारे पास आ रहे हैं आजकल डिप्रेशन के या मेंटल हेल्थ के, है ना? अगर मैं फाइनेंस में हूँ तो ऑब्वियसली मुझे डेटा एनालिसिस चाहिए कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट की थी तो इतना रिटर्न आया, तो इसके ऊपर कैलकुलेशन कैसे होंगी, एवरेज इन्वेस्टमेंट क्या थी। सो आई शुड हैव एन आइडिया कि भाई प्रोग्रामिंग होती कैसे है ना? लेकिन जो साइंस वाले हैं उनको बहुत ज़्यादा डिटेल लॉजिक्स में जाना होता है, इसलिए उसमें CS होता है। सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू। सो ये कन्वेंशन है, ठीक है, कि 80% ऐसा होता है, बट आपके स्कूल में ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो। कुछ स्कूल्स में डिफरेंट होता है। कुछ स्कूल्स में बच्चे CS ले लेते हैं लेकिन फिर उसके बाद समझ ही नहीं आती, क्योंकि पाइथन पढ़ने के लिए समझ आएगी तब जब आपको पता चलेगा कि उसका पर्पस क्या है। इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अगर उसको सही से किया जाए। तो इसीलिए आई एम गोइंग टू स्टार्ट दी पाइथन कोर्स। मैं आज से ही पाइथन सीरीज चैनल पे शुरू कर रही हूँ। अभी तो आज आपके 10th के पेपर ख़त्म हुए, है ना? अभी आपके पास टाइम है कि आप डिसाइड कर सको कि आपको CS लेना है, IP लेना है, ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लेना है। तो पाइथन की सीरीज़ आज से शुरू हो रही है। आप मेरे साथ साथ वो पाइथन कीजिए, आपको समझ आएगा, आपको अच्छा लगेगा, तो फिर तो कोई सोचने की बात ही नहीं है ना। 100 मार्क्स मैं दिलाऊंगी, वो मेरी गारंटी है, ठीक है? अगर आप CSIP लेते हो आज मेरे कहने पे, 100 मार्क्स आपको मैं दिलाने के लिए पूरा मटेरियल प्रोवाइड करूंगी। आपको भी उतने ही एफर्ट्स आगे से करने हैं। कोई आपके 100 मार्क्स आने से नहीं रोक सकता, राइट? सो दैट इज माई प्रॉमिस, एंड विद लेस एफर्ट्स। जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ना पड़ता है 100 लाने के लिए, उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा इसमें। बहुत लिमिटेड सिलेबस है, बहुत ही मजे आएंगे पढ़ने में, एंड हंसते खेलते 100 आ जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा, ठीक है? मेरे हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, वर्कशीट्स मिलेंगी, सब कुछ मिलेगा आपको। सो एवरीथिंग यू विल गेट ऑन द चैनल। बट फर्स्ट यू हैव टू मेक इंटरेस्ट इन दिस, यू हैव टू सी आपको कोडिंग इंटरेस्टिंग लगती है, सो गो फॉर इट।
and take IPCS as the optional subject, and you will be the one who will be thanking me after your decision कि yes मैम आपने हमें सही टाइम पे गाइड किया और हमने सही ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया. देखो फिजिकल एजुकेशन आगे जाके कहीं काम नहीं आता, बच्चे सिर्फ इसलिए लेते हैं कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है. बट व्हाट इज़ द फ्यूचर यूज ऑफ दैट? हिंदी, अगर आप हिंदी में लेक्चरर बनना चाहते हो, आपका फ्यूचर हिंदी में कुछ पढ़ना है आपको, तो आप हिंदी लो. अदरवाइज वो तो इतनी ज़्यादा स्कोरिंग भी नहीं होती, क्योंकि कोई भी लैंग्वेज हो वो उतनी स्कोरिंग नहीं होती है ना. बाकी मैथ्स और बायो वालों को मैं कुछ कहूँगी नहीं. सो आपके पास जो बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट की ऑप्शन बचती है वो है आईपी एंड सीएस, जो आगे फ्यूचर में आपको हर फील्ड में हेल्प करेगा. सो बिना ज़्यादा दिमाग पे जोर डाले यू शुड टेक आईपी एंड सीएस, and I am there to help you out. I will be teaching you, I will be helping you to crack the CBSE exam and get your perfect marks in that. ठीक है. कोई भी दिमाग में और डाउट आ रहा हो, फील फ्री टू राइट इन द कमेंट्स बिलो. तो आप कमेंट्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं. टेलीग्राम ग्रुप्स के लिंक भी दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हो. इंस्टा पे मुझे फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे भी मुझसे पूछ सकते हो ऑन दी ऑफिशियल इंस्टाग्राम चैनल. एंड आई एम अ प्लस एजुकेटर ऑन अनअकैडमी, जैसे कि मैंने आपको बताया था. तो आप यहाँ पे अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो. यहाँ आपको फॉलो बटन मिलेगा, सो क्लिक ऑन द फॉलो बटन सो दैट यू फॉलो मी ऑन अनअकैडमी. और यहाँ पे मैं लाइव क्लासेस लेती हूँ. यूट्यूब पे आपको रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे हर चीज़ के. सो एवरीथिंग्स रिकॉर्डेड लेसन्स यू विल गेट ऑन यूट्यूब. एंड लाइव क्लासेस अगर आपको मेरी अटेंड करनी है तो आपको अनअकैडमी पे आना पड़ेगा. फ्री क्लासेस भी होती हैं, पेड भी होती हैं. कोड सेम है, AL कोडर्स या मेरा नाम अंजलि लूथरा, जिसके थ्रू आप कोई भी फ्री क्लास को अनलॉक कर सकते हो, या फिर आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. आज लोगे तो 20% डिस्काउंट है, आज के बाद लोगे तो फिर सिर्फ 10% डिस्काउंट मिलेगा, और प्राइजेस भी कल से इंक्रीज होने वाले हैं. सो या दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई होप इस वीडियो ने थोड़ी हेल्प आपको की होगी डिसाइड करने में कि IPCS लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. एंड आंसर इज डेफिनेटली लेना चाहिए. मार्क्स आएंगे, डेफिनेटली आएंगे. तैयारी कौन कराएगा? अंजलि मैम कराएंगी. नोट्स कौन देगा? अंजलि मैम देंगी. प्रोजेक्ट कौन बनवाएगा? अंजलि मैम बनवाएंगी. सो आई विल बी डूइंग एवरीथिंग व्हाट इज नीडफुल फ्रॉम माय साइड. बस आप सब्जेक्ट लो और दिल से पढ़ना शुरू करो, एंड वेट फॉर द सीरीज. आज शाम से आपको पाइथन की वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी.